Hello students, good afternoon. This is the video lecture for excretory system, nervous system and sense organs of the unio. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपके रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट से रिलेटेड होता है। जो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म्स होती हैं और उन मेटाबॉलिज्म की वजह से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बनते हैं, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फादर का नाम, यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे अपने फादर का नाम और डेट के साथ लिखिए। यूनियो में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं वो ऑर्गन ऑफ बोजेनस होते हैं एंड केबल्स ऑर्गन होते हैं। तो ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, यूनियो के एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में ऑर्गन ऑफ बोजेनस एंड केबल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ बोजेनस चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं यूनियो में। जो इनका नाम है वो इनके डिस्कवरर के नाम के बेस पे दिया हुआ है। दीज आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी बिलो द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के नीचे ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब बेंड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर। तो किडनी जो है वो किस तरह की होती है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। द लोअर लिम्ब ऑफ द ट्यूब इज अ थिक वॉर्ड स्पॉन्जी ब्राउन कलर्ड ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द किडनी। एंड अपर लिम्ब जो होती है वो क्या होती है, इनकी नॉन ग्लैंडुलर सीलेटेड यूरिनरी ब्लडर। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमें और भी क्लियर होगा कि यहाँ पे आपके दो पार्ट्स में ही प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लडर एंड किडनी। स्कॉलरशिप का मैं नहीं देख रही हूँ, नीचे बात कर रहा हूँ। एक मिनट, ये आप फॉर्म तब लेके आना जब एग्जाम फॉर्म लेके आओगे, इसके साथ लेके आइए। एक मिनट दो इधर। Each kidney consists of a tube bent upon itself, forming U-shaped structure. The lower limb of the tube is a thick walled, spongy, brown color glandular part होती है, ठीक है। तो ब्लैडर जो है उसमें द ब्लैडर ऑफ द टू किडनी कम्युनिकेट बाय एन ओवल अपर्चर। तो दोनों किडनी के जो अपर ब्लैडर हैं वो एक ओवल अपर्चर के थ्रू किडनी से कम्युनिकेट रहते हैं। एंड ईच किडनी ओपन एट वन एंड इनटू द पेरिकार्डियम बाय ए माइन्यूट रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर। तो हर एक किडनी जो है वो रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू कार्डियम से जुड़ी हुई होती है। एंड अदर एंड इट ओपन बाय एन एक्सक्रीटरी और रीनल पोर्ट टू द सुप्राब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किडनी जो है वो सुप्राब्रेंकियल चैम्बर और पेरिकार्डियम दोनों से कनेक्टेड रहती हैं। किडनी मेंटल से जो होती हैं सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से एक्सक्रीटरी पोर या रीनल पोर के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। और पेरिकार्डियम से जो है ये बाय माइन्यूट रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू कनेक्टेड रहती है। ईच किडनी इज एन एनक्लोज्ड पार्ट ऑफ द सीलोम और राइनोसील एंड इज इक्विवेलेंट टू ए सीलोम डक्ट लीडिंग टू द फॉर्म ऑफ सीलोम टू द एक्सटीरियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किडनी जो है इसमें ये एक फोल्डेड यू शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसमें कि रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू ये पेरिकार्डियम से कनेक्टेड है, जबकि रीनल अपर्चर के थ्रू ये सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से कनेक्टेड है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज केबल्स ऑर्गन। इन फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियम इज अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड केबल्स ऑर्गन और पेरिकार्डियल ग्लैंड। तो केबल्स ऑर्गन और पेरिकार्डियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ पेरिकार्डियम। इट इज अ लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर मास which discharge waste into the pericardium. Nitrogenous waste consists mainly of ammonia and amino compounds, but trace of urea and uric acid has also been found. तो यहाँ पे आपको चूंकि हमें पता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि इनकी हैबिटेट कैसी होती है। तो एक्वेटिक मोड में जो एनिमल्स होते हैं उनमें मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अमोनिया एंड अमीनो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें यूरिया एंड यूरिक एसिड के जो ये हैं ये भी प्रेजेंट रहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में द ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ किडनी रिमूव्स नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड ब्लड सप्लाइड टू देम। द सीलेटेड सेल्स लाइनिंग द यूरिनरी ब्लड create outward current carrying the excretory fluid from the glandular part of the kidney to the suprabranchial chamber. तो फिजियोलॉजी जो होती है वो किस तरह से रहती है कि इनका जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो पेरिकार्डियम में लाया जाता है। पेरिकार्डियम से फिर ये सुप्राब्रेंकियल चैम्बर के थ्रू बाहर की तरफ
डिस्कार्ड कर दिया जाता है थ्रू एक्सेलेंट साइफन। एंड these are the resorption of the inorganic salt in the kidney, और किडनी में ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का रिजॉर्प्शन होता है। किडनी ऑल्सो रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर टू मेंटेन देयर ब्लड सर्कुलेशन। इसी तरह से किडनी में वाटर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर करंट जो होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर टू मेंटेन ब्लड कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयरफॉर इन एडिशन टू एक्सक्रीटरी फंक्शन द किडनी आर ऑस्मो रेगुलेटरी। तो ऑस्मो रेगुलेशन, जो भी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनमें वाटर जो है बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जाता है, जिससे क्या होता है उनकी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस को प्ले करती है। इसके बाद हम देखते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो। नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो जो है उसमें आप गैंग्लियास देखेंगे, कमीशियस दिखते हैं, कनेक्टिव्स और प्रेजेंट होती हैं, और इसके साथ ही नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये सब मिलके आपके नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें गैंग्लियास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है इन्वर्टिब्रेट्स में हमेशा वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है और गैंग्लियोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो गैंग्लिया प्रेजेंट होता है दैट इज सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लिया, और इसे हम ब्रेन भी कहते हैं। These are paired, somewhat triangular, yellowish ganglia of size a pinhead and placed on the either side a little behind the mouth and the base of labial palps. Each cerebropleural ganglia is formed by the fusion of cerebral ganglia and pleural ganglia. तो cerebropleural ganglia जो है वो दो गैंग्लियास के फ्यूजन से बनता है। Each cerebropleural ganglia give out an anterior adductor pair to adductor muscles, labial nerves to labial palps, and anterior pallial nerves to anterior mental. तो इस तरह से सेरिब्रल जो प्लूरल गैंग्लिया है ये आपके तीन जगह पे आपके नर्व्स को सप्लाई करता है। एडेक्टर मसल्स को करता है, लेबियल पार्ट्स को करता है, इसके अलावा मेंटल को करता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ मेंटल। सेकेंड जो आपके गैंग्लियाज होते हैं दीज आर पिडल गैंग्लियाज। देयर आर ऑल्सो पेयर्ड गैंग्लिया लाइंग एट द जंक्शन बिटवीन द विसरल मास एंड फुट about 1/3 of the length from the anterior end. Both the pedal ganglia are joined into a bilobed mass. The pedal ganglia supply to the foot its muscles and statocyst. तो pedal ganglia जो है वो foot को supply करते हैं, muscles को and statocyst को blood supply करते हैं. Visceral ganglia. These two are paired ganglia which are fused together to form a flattened X-shaped mass lying mid-ventrally below the posterior adductor muscles. तो visceral ganglia भी इसमें present होते हैं जिससे कि आपकी nerves निकलती है pallial nerves to mental. तो हमने देखा कि anterior जो pallial nerves होती हैं ये आपके cerebral ganglia से निकलती हैं, जबकि posterior जो है ये visceral ganglia से निकलती हैं. Renal nerves निकलती हैं जो kidneys को करती हैं. इसके अलावा tinnidial nerves गिल्स को एंड एरेक्टर मसल्स जो हैं ये पोस्टीरियर एरेक्टर मसल्स को सप्लाई करती हैं. देन कमीशियस. कमीशियस हमेशा गैंग्लियास को फ्यूज करने में काम आते हैं. तो वो नर्व्स जो दो गैंग्लियास को फ्यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कमीशियस कहते हैं. तो सेरेब्रल प्लूरल गैंग्लियास ऑफ द बोथ साइड आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ थिन ट्रांसवर्स लूप लाइक नर्व्स पासिंग ओवर द ईसोफेगस. This nerve is called cerebral commissurance. No other commissurance are found in the unio. यूनियो में कोई भी कमीशियस इसके अलावा नहीं प्रेजेंट होता है. तो सेरिब्रल प्लूरल और आपके जो गैंग्लियाज होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सेरिब्रल कमीशियस प्रेजेंट होते हैं. देन कनेक्टिव्स. इसके अलावा आपके जो कनेक्टिव्स जो होती हैं all these ganglia are connected with somewhat about nerves representing the connectives. तो गैंग्लियाज जो हैं उनको आपस में फ्यूज करने के लिए इसमें कनेक्टिव्स प्रेजेंट होती है. सेरिब्रोप्लूरल इज कनेक्टेड टू पिडल बाय द सेरिब्रोपिडल कनेक्टिव्स. Cerebropleural is connected by to the visceral by the cerebrovisceral connectives, and all these connectives are paired. ठीक है. However, there is no connectives between the pedal and visceral ganglia. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं और दो सेरिब्रल गैंग्लियाज आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो आपके कमीशियस से कनेक्टेड रहते हैं. सेरिब्रल कमीशियस प्रेजेंट है. इसके अलावा आप देख सकते हैं पिडल गैंग्लियाज. तो सेरिब्रो पिडल कनेक्टिव्स सेरिब्रो पिडल गैंग्लियाज को कनेक्ट करती हैं. इसके अलावा विसरल गैंग्लियाज प्रेजेंट होती हैं. सेरिब्रल गैंग्लियाज एंड विसरल गैंग्लियाज जो आपके सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव से कनेक्टेड रहती हैं और इनमें फिर वेंट्रल बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी को इनर्वेट करती हैं. सेंस ऑर्गन्स जो हैं इसमें बहुत ही
पुअरली डेवलप्ड होते हैं। आईज एंड टेंटिकल्स जो होती हैं इसमें एब्सेंट होती हैं। मेन सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में ऑस्फेरिडियम प्रेजेंट होता है, स्ट्रैटोसिस्ट होता है, टेक्टाइल सेल्स होती है एंड फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑस्फेरिडियम इट इज अ ग्रुप ऑफ येलो colored sensory cells found near each visceral ganglions and they are chemoreceptors and the test the water current entering the inhalant siphon। तो ऑस्फेरिडियम जो है वो बेसिकली आपके केमिकल वाटर की टेस्टिंग करने के लिए होता है, वाटर की केमिकल टेस्टिंग के लिए होता है। कीमोरिसेप्टर्स टेस्ट वाटर करंट एंटरिंग द इनहेरेंट साइफन। स्ट्रैटोसिस्ट, देयर इज अ स्ट्रैटोसिस्ट lying near each pedal ganglias in the foot. It is a globular being formed as a pit of the skin. It is surrounded by the several layers of the cells and containing calcareous स्ट्रैटोसिस्ट। तो स्ट्रैटोसिस्ट जो होता है ये आपका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है बेसिकली, जिसमें आपके कैलकेरियस स्टैटोलिथ प्रेजेंट होता है। तो स्टैटोलिथ की मूवमेंट की वजह से आपका बैलेंस का जो है वो बनता है। द स्टैटोसिस्ट रिसीव ए नर्व फ्रॉम द सेरिब्रल पिडल कनेक्टिव्स। स्टैटोसिस्ट जो होते हैं आपके ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा टेक्टाइल सेल्स जो होती हैं वो एजेस ऑफ मेंटल पे एंड फिम्बरी ऑफ इनहेलेंट साइफन प्रेजेंट होती हैं। फोटो रिसेप्टर्स के फॉर्म में जो होती हैं मार्जिन ऑफ साइफिन पे आपके सेंसिटिव लाइट्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर दिखती है स्टैटोसिस्ट की, जिसमें स्टैटोलिथ प्रेजेंट होता है। स्टैटोलिथ जो होता है ये अपनी मूवमेंट से जिस भी डायरेक्शन में ये मूव करता है वहीं की सेंसरी सेल्स जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं और सेंस जो होता है ब्रेन के थ्रू इसको सेंस किया जाता है और एनिमल के बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स रिलेटेड विद द यूनियो, जिसमें कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन को देखा। नर्वस सिस्टम में हमने गैंग्लियाज कौन कौन से होते हैं, एक्सक्रीट कनेक्टिव्स क्या है, नर्व्स कौन कौन सी किस पार्ट को इनर्वेट करती हैं, एंड सेंस ऑर्गन्स में डिफरेंट जो सेंस ऑर्गन्स यूनियो में प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।